राजस्थान की सर्दियां हमेशा शांत नहीं होती। कभी कभी ये सर्दियां अपने साथ ऐसी आवाज़ें भी ले आती हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही सुनाई देती हैं। हम 5 दोस्त अभिषेक, सौरभ, गग्गुल, मनोज और अंकिता सर्दियों की छुट्टियों में राजस्थान घूमने आए थे। योजना बिल्कुल सरल थी, घूमना, मज़े करना और यादें बनाना। लेकिन हमें क्या पता था कि ये यात्रा हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। हमारी कार एक सुनसान सड़क पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। पेड़ इतने पुराने और डरावने थे कि उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो उनके नीचे लाशें दफन की गई हों। तभी सौरभ ने घबरा कर कहा, जीपीएस काम नहीं कर रहा, ये जगह कौन सी है? अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा नाम लेकर पुकार रहा हो। उसी समय अंकिता थोड़ा आगे बढ़ी और अचानक रुक गई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, वो वहां देखो। जंगल के बीचों बीच एक विशाल, टूटा फूटा और बेहद पुराना महल खड़ा था। काले पत्थरों से बना वो महल लगभग 500 साल पुराना लग रहा था। ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और ऊपर उड़ते चमगादड़ उस जगह को और भी भयावह बना रहे थे। मैंने धीरे से कहा, ये भानगढ़ का किला है। भानगढ़ एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। डर के बावजूद जिज्ञासा हम पर हावी हो गई और हमने किले के अंदर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों में नहीं, सीधे दिमाग में उतर जाता है। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जमीन पर टूटी चूड़ियां, जंग लगी तलवारें और इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। मनोज ने डरते हुए कहा, ये महल कम से कम 500 साल पुराना है। यहां बहुत भयानक मौतें हुई हैं। तभी अचानक ठक 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 कदमों की आवाज गूंजी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं और तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे किले में फैल गई। क्यों आए हो तुम? हम सब डर से जड़ हो गए। सौरभ कांपते हुए बोला, ये आवाज बाहर से नहीं आ रही, ये हमारे अंदर गूंज रही है। हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई। धीरे धीरे ऊपर से एक सफेद साड़ी पहने औरत नीचे उतरने लगी। उसके बाल जमीन तक लटके हुए थे, चेहरा आधा ढका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं तुरंत समझ गया, वो कोई इंसान नहीं थी, वो भानगढ़ की आत्मा थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक सौरभ जोर से चीख पड़ा। उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। हमने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। महल हिलने लगा, रास्ते बदलने लगे, हर दीवार से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैं भूखी हूं। डर के मारे हम भागने लगे। भागते भागते मनोज अचानक रुक गया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो चुकी थीं। खोखली आवाज में वो बोला, वो मुझे बुला रही है, और मुस्कुराते हुए अंधेरे में चला गया। अब हम सिर्फ 3 बचे थे, मैं, गग्गुल और अंकिता। किसी तरह हम जान बचाकर जंगल से बाहर निकल आए। सुबह हो चुकी थी और हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन तभी अंकिता रुक गई। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अभिषेक, मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी, वही काली आंखें। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अंतिम पंक्तियां। भानगढ़ का किला आज भी वहीं खड़ा है, और जो एक बार उसके अंदर गया, वो या तो मर गया या फिर कुछ और बनकर बाहर आया।